हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के एक राज्य उत्तराखंड के बारे में। जब जब उत्तराखंड का नाम हम सुनते हैं तो हमारे सामने भगवान केदारनाथ का मंदिर सामने आ जाता है। उत्तराखंड की प्रसिद्धि इसी बात से, ठीक है। उत्तराखंड के मंदिर में, उत्तराखंड का ये जो मंदिर है, इसके अलावा भी जो अलग अलग जो अप्राकृतिक घटनाक्रम होते हैं उसके लिए भी उत्तराखंड जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2013 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के यहाँ पर सीन देखने को मिलते हैं। देखिए किस प्रकार का यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का सीन है। इसके बाद जो यहाँ पर जोशीमठ है, जोशीमठ भी एक प्रमुख क्षेत्र विशेष है जहाँ की जमीन धीरे धीरे धस रही है, वहां पर क्रैक पड़ रहे हैं। उसके साथ में भी जो अलग अलग क्षेत्र विशेष है, वहां पर भूस्खलन की घटनाएं और भी अन्य प्राकृतिक जो आपदाकारी विनाशकारी घटनाएं होती है वो हमें देखने को मिलती है। इस कारण उत्तराखंड प्रमुख रूप से प्रचलित रहता है। अभी हम उत्तराखंड की क्यों बात कर रहे हैं, तो अभी उत्तराखंड में लग चुकी है आग। उत्तराखंड के जो जंगल है उन जंगलों में आग लग चुकी है। अब इन जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है? क्या यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये इसका प्रमुख कारण है, या यहाँ से जनसंख्या जा रही है, ये इसका प्रमुख कारण है, या और कोई घटनाक्रम है जिसके कारण इसमें आग लग रही है? इसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी के कारण यहाँ पर अलग अलग जो न्यूज चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस है, उनके यहाँ पर कटिंग्स देखने को मिल रही है। क्या ओवर 140 हेक्टर गटेड इन द उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर। 140 हेक्टेयर भूमि वहां पर जल चुकी है अभी। साथ ही साथ फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड स्प्रेड टू नेशनल आर्मी डिप्लॉयड। वायुसेना को वहां पर डिप्लॉयड कर दिया है, हमारी एनडीआरएफ की टीम, वायुसेना की टीम, और साथ ही साथ जो अन्य सुरक्षा या बोले तो सावधानी करने वाले जो ग्रुप्स है उनको वहां पर एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट फायर सीएम होल्ड रिव्यू टू मीटिंग। सीएम के द्वारा मीटिंग भी ले ली। तो इस प्रकार से यहाँ पर घटनाक्रम भी देखने को मिलते हैं। ये उत्तराखंड की जो क्षेत्र विशेष है जहां पर अभी आग लगी। बेसिकली उत्तराखंड दो भागों में बटा हुआ है, एक को बोलते हैं गढ़वाल और दूसरे को बोलते हैं कुमाऊं। तो यहाँ पर ये कुमाऊं वाले रीजन के अंदर अभी आग देखने को मिली, जिसके अंदर जो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, चमोली, ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र विशेष है जहां पर अभी आग की घटना देखने को मिली। यहाँ पर आग की घटना होती क्यों, इसको भी हम बहुत जल्दी अच्छी तरीके से जानेंगे। यहाँ के जो क्या है, पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है, एक प्रमुख क्षेत्र विशेष के अंदर, एक प्रमुख क्षेत्र के अंदर और एक निश्चित समय अंतराल के अंदर यहाँ पर आग लगती है। तो उसको हम जाने सबसे पहले देखते हैं क्यों धधक रहा है ये उत्तराखंड। इसको धधकने के पहले थोड़ा सी इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन को देख लिया जाए। जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है? ये हमारा प्यारा भारत, हमारे प्यारे भारत के अंदर ये जो क्या है, उत्तर पूर्व का जो थोड़ा सा क्षेत्र, वहां पर उत्तराखंड देखने को मिलता है। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख भाग हुआ करता था। बाद में प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से इसको दो भाग में बांट दिया। एक उत्तराखंड हो गया और दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश का ये एक छोटा सा भाग है। जो नेपाल है, नेपाल से बॉर्डर साझा करता हुआ ये हमारा एक प्रमुख क्षेत्र है जो हिमालयन रेंज को भी अपने अंदर काउंट करता है। इसके दो प्रमुख पार्ट है, पहले वाले को बोला जाता है गढ़वाल और दूसरे वाले को बोला जाता है कुमाऊं। ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर अंतर क्या है, गढ़वाल थोड़ा ऊंचा क्षेत्र है, वहां से जो क्या है, हमारी जो नदियां हैं वहां से बर्फ पिघलती है, उन नदियों के माध्यम से वो बर्फ नीचे बहती हुई पानी के रूप में आती है। इस प्रकार से इसे यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया। ये जो क्या है, डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं प्रमुख उत्तराखंड के, जिनके अंदर प्रमुख रूप से आग की घटना निरंतर रूप से देखने को मिलती। ठीक है। यहाँ पर आप जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो क्या है, देश की लगभग 3% जो पूरा क्षेत्र विशेष है जिसके अंदर भी खेती मतलब बोले फॉरेस्ट का एरिया, उसके अंदर लगभग 3% का एरिया पूरे के पूरे उत्तराखंड की भूमि यहाँ पर कवर करती है। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, चिंताजनक बात, क्योंकि जैसे जैसे क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी को एक ही चीज कंट्रोल कर सकती है भैया, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगे। और ये पेड़ पौधों में अगर आग ऐसी लगती रही तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक तो वैसी ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती होगी, ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही पूरी कर सकते हैं। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अगर ऐसे कोई क्रियाकलाप हो रहे हैं तो उनको रोका जाने का प्रयास किया जाए। ये उत्तराखंड का जो क्षेत्र विशेष मैंने बताया, ऊपर से ये क्या है, थोड़ा सा पहाड़ी टाइप का एरिया, और नीचे नीचे आते आते यहाँ पर ढलान देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र विशेष है जहां पर क्या हुई है अभी, फॉरेस्ट एरिया जिनके अंदर आग लग चुकी है। ठीक, हम देख लेते हैं इनमें आग लगने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है। उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब यहाँ पर बेसिकली सूखे की स्थिति देखने को नहीं मिलती। जैसे हमारे यहाँ जो अलग अलग 4 सीजन आते हैं मध्य प्रदेश या जो ऊपर जो उत्तर का क्षेत्र है उसके अंदर, यहाँ पर उस प्रकार की गतिविधियां देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर जो क्या है, जो पेड़ पौधे हैं वो लगभग फरवरी से लेकर जो जून वाले हिस्से तक में क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बाकी पूरे टाइम हरे भरे रहते हैं। इसके अंदर एक प्रमुख पौधा है जिसका बोला जाता है, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर नाम बताया गया है इसका चीड़ अल्पाइन। ठीक है। जो चीड़ अल्पाइन है यहाँ पर प्रमुख रूप से पौधा है, यही पौधा वहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है।
और ये पौधा पाया जाता है। तो ये इसकी जो पत्तियां होती है, इसकी पत्तियां नुकीली धारीदार पत्तियां होती है और ये इसके अंदर ऐसा तत्व पाया जाता है, ये बोला जाए तो इसकी बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि ये जल्दी जल्दी क्या कर लेता है, आग को पकड़ लेता है। अब ये आग को पकड़ लेता है तो इसी पेड़ के अंदर क्या हो रही है, अभी आग लग रही है। आग लगने का जो सबसे प्रमुख कारण है ये उस क्षेत्र विशेष के अंदर ये पेड़ ही है। तो अभी मैं धीरे धीरे समझाता जाऊंगा कैसे वहां पर आग लग रही है और कैसे इसे रोका जा सकता है। अब कहानी शुरू होती है कहां से, अंग्रेजों के जमाने से। अंग्रेजों के जमाने में जब क्या हुआ था, रेल का विकास हुआ था। तो रेल के विकास के समय जो चीड़ अल्पाइन नाम का पौधा है, ये पौधा इतनी जल्दी ग्रो करता है कि इसकी मतलब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती थी उस समय। उस समय रेल का विकास होना था। तो आज हम देखते हैं रेल की पटरियों के नीचे जो सीमेंट के पिलर्स लगे होते हैं, उन सीमेंट के पिलर्स की जगह लकड़ियों के पट्टों का प्रयोग किया जाता था और वो लकड़ी के पट्टे किसी चीड़ के पौधे के माध्यम से बनाए जाते थे। ये पौधे जल्दी काटो और जल्दी उगने की स्थिति में रहते थे, तो व्यावसायिक रूप से इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाने लगा। तो उत्तराखंड के लगभग प्रमुख हर क्षेत्र के अंदर ये जो चीड़ अल्पाइन का पौधा लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता था, पहले व्यावसायिक लाभ होता था, पर धीरे धीरे अंग्रेज तो चले गए पर ये परंपरा आगे बढ़ती रहेगी और ये पौधा लगा रहेगा। ये व्यवहारिक दृष्टि से अब उतना ज्यादा इसे अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पौधा होता है, ये पौधा पानी को सबसे ज्यादा सोखता है। जैसे आप जानते होंगे कोई भी पेड़ या पौधा लगाया जाता है तो पेड़ या पौधे की जड़ मिट्टी को बांधे रखती है और मिट्टी को बांधने के अलावा पानी को भी अपने पास समेट के रखती है। पर ये जो पौधा होता है ये बहुत ज्यादा पानी को समेटने के अलावा इस पानी को कंज्यूम भी कर लेता, तो इसलिए उस क्षेत्र विशेष के अंदर इस पौधे को नकारा जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार का है जो क्या होता है, पौधा होता है। लंबी लंबी जो इसकी क्या होती है, डगाले होती है, तो इसके अंदर नुकीले नुकीले इसका जो पत्ते निकले रहते हैं। यहाँ पर डिवीजन वाइज जो फॉरेस्ट फायर सेंसिटिव मैप यहाँ पर दे रखा है कि भैया ये जो क्षेत्र है जहां पर क्या हो सकती है आग लगने के प्रमुख कारण। ये पिछले 10 साल का डाटा है जिसके अंदर बताया गया है कि लगभग किन क्षेत्र विशेष के अंदर प्रमुख रूप से आग लगती है। तो आप यहाँ पे देख ही पाएंगे क्या, एक तो नीचे वाला एरिया है और दूसरा ये वाला एरिया है जहां पर आग के घटनाक्रम बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ आग उत्तराखंड में लगती है क्या? तो आग उत्तराखंड में नहीं लगती। आग उत्तराखंड में लगने के अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन भागों में भी लगती है। अब इसमें आग लगती कैसे? जैसा मैंने आपको बताया, फरवरी से लेकर जो हमारा कौन सा जून तक का महीना, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, ये पौधे की जो पत्तियां होती है सूख जाती हैं, इनके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है गर्मी पड़ने के कारण, तो ये झड़कर नीचे गिर जाती है। और उसी समय ये क्या है, नीचे वाले एरिया के अंदर लगती है, कुमाऊं वाले एरिया के अंदर इसके अंदर ज्यादा पौधे देखने को मिलते हैं। और ऊपर जो गढ़वाल वाला एरिया पहाड़ी एरिया, तो वहां से क्या होता है, टाइम टू टाइम छोटे मोटे पत्थर या चट्टानों का खिसकना, ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। अब जब हमने किताबें जब छोटे थे, 6ठी 7वीं क्लास में थे, तब हमने ये कहानी पढ़ चुके थे क्या, कि जैसे जैसे क्या होते हैं, पत्थर टकराते हैं तो पत्थर के टकराने से चिंगारी निकलती है। तो वही यहाँ पे धीरे धीरे पत्थर लुढ़कते हैं, गिरते हैं, और पत्थर लुढ़केंगे गिरेंगे तो कभी ना कभी तो उसमें चिंगारी निकलेगी, और चिंगारी निकलेगी तो ये पौधा जल्दी से जल्दी चिंगारी को पकड़ लेता है, और चिंगारी को पकड़ने के अलावा फिर आग वहां पर लग जाती है। तो यहाँ पर आग लगने का प्रमुख कारण ये भी माना जाता है। अब जो देवभूमि उत्तराखंड है उसके अंदर लगभग 689 हेक्टेयर भूमि है जो पिछले 26 दिनों के अंदर जल चुकी है। 318 घटनाएं 27 अप्रैल तक अकेले कुमाऊं के रीजन में भी देखने को मिली है। यहाँ पर 559 वनाग्नि की घटनाएं पूरे इस क्षेत्र विशेष के अंदर हो चुकी है। लगभग 28 घटनाएं नैनीताल के प्रमुख क्षेत्र के अंदर देखने को मिली। तो इस प्रकार से अल्पाइन नामक पौधा है यहाँ पर प्रमुख रूप से यहाँ पर दिक्कत दी है। ये अलग अलग क्या है, छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिसके अंदर बताया गया है किस प्रकार से यहाँ पर आग लगती है। अब आग लगने की वजह को भी मैं आपको बता चुका हूँ, पर आग लगने की एक वजह तो ये क्या हो गई, पहाड़ी से पत्थरों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, और ये भी। पर कभी कभार क्या होता है, किसी खेती किसानी करने के लिए जो स्थानीय लोग होते हैं वो भी उस आग को लगाकर छोड़ देते थे। अब आग को लगा के छोड़ने के बाद तो उसे जरूरी कंट्रोल करा जाए, क्योंकि कंट्रोल करने से क्या होगा, जिस क्षेत्र में आप आग लगा रहे हैं उतनी भूमि साफ करके आप उसे व्यवसायिक प्रयोग में ले लेते हैं। पर कभी कभार आग क्या हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, तो अलग अलग क्षेत्रों में ही आग फैल जाती है। अब आग फैल जाती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, आसपास के क्षेत्र विशेष के लोगों को देखने में मिलता है। तो यहाँ पर एक तो पेड़ पौधों में स्वयं भी आग लगती है जिसे प्राकृतिक रूप से कहा जा सकता है, और दूसरे यहाँ पर लोग भी आग लगाते हैं। लोग आग लगाते हैं तो सरकार उनके ऊपर क्या लेती है, एक्शन लेती है। लगभग यहाँ पर 19 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिसके अंदर 3 मुकदमे नामजद। आगे की कहानी देखेंगे तो यहाँ पर जो क्या वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो नैनीताल झील है उसमें से पानी भरकर क्या करा जा रहा है, जो उस क्षेत्र विशेष के अंदर आग के अंदर छोड़ा जा रहा है। मतलब जो अलग अलग क्षेत्र में जहां जहां आग लगी है, जहां जहां धुआं हो रहा है, तो इस नैनीताल झील के अंदर से पानी भरकर उस क्षेत्र विशेष के अंदर डाला जा रहा है, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। और साथ ही साथ उत्तराखंड एक पर्यटन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र विशेष माना जाता है। तो यहाँ पर अभी जो नैनीताल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं,
उस क्षेत्र विशेष को प्रतिबंधित कर दिया है, भैया अभी इस क्षेत्र के अंदर कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पर पूरे के पूरे जो बोटिंग होती थी उस बोटिंग की व्यवस्था को भी बंद कर दिया है। अब जो जंगल है, जंगल में आग लगी है तो जंगल में बहुत सारे लोगों का घर है, बहुत सारे आदिवासी लोग भी रहते हैं, पर प्रमुख रूप से वहां पर जंगली जानवर वहां पर निवास करते हैं। अब जंगली जानवर वहां पर निवास करते हैं तो उनके जो घर के अंदर आग लग रही है तो वो शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। शहर की तरफ पलायन करेंगे तो उससे फिर क्या होगा, मनुष्य की प्रजाति को यहाँ पर खतरा देखने को मिलेगा, जानवरों की हत्या एक प्रमुख मुद्दा यहाँ पर उठकर आ जाए। इसके अलावा आग लगने से जो वहां पर 33 केवी की जो लाइन होती है, जो बड़ी बड़ी लाइनें होती है, इसको 33 केवी बोला जाता है। इन लाइनों को भी क्या देखने को मिली है, क्षति देखने को मिली है। वहां पर टेलीफोन लाइनें, इंटरनेट केबल्स, उनमें भी आग लगी है। मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान तो हो ही चुका है। आगे देखेंगे तो आगे एक मैंने आपको शुरुआत में एक शब्द बोला था क्या, कि इन आग को मनुष्यों के जाने से या मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ने से किन कारणों से यहाँ पर आग देखने को मिलती है। तो आप जानते हैं जो जंगल में रहते हैं वो जंगलवासी या आदिवासी कहलाते हैं। अब जंगल में रहने वाले लोगों को ये पता रहता है कि इस जड़ी बूटी से क्या होता है, इस पेड़ का क्या काम है, इस पेड़ के अंदर कब पत्ते गिरेंगे, कब क्या होगा। तो अभी फिलहाल की स्थिति में क्या हुआ है, जो उस क्षेत्र विशेष के अंदर लोग थे वो धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जंगल में जब रहते हैं, पहाड़ों में जब रहते हैं तो वहां पर आजीविका के साधन बहुत कम रहते हैं। अब आजीविका के साधन बहुत कम रहते हैं तो लगभग उस क्षेत्र विशेष से जब लोग पलायन करेंगे तो क्षेत्र खाली हो गया है। एक डाटा के अनुसार बताया गया कि लगभग 5 से 10 साल के अंदर 3 लाख लोग जंगल के एरिया को छोड़कर अलग अलग राज्यों में विस्थापित हो चुके हैं। अब जैसे मैं रहता हूँ उस क्षेत्र विशेष के अंदर, मुझे पता है इस सीजन के अंदर यहाँ पे आग लगने के सब्सटेंसेस होते हैं, तो मेरे को पता है। तो स्थानीय लोग जब रहते थे वहां पे तो पहले वो आग बुझा दिया करते थे, उससे आग कंट्रोल हो जाती थी। पर अब वहां पर क्या है, आजीविका के साधन है नहीं। जो लोग छोटे छोटे रहा करते थे, जो खुद ही खेती करते थे, खुद ही उस क्षेत्र में उगाते थे, अब वो लोग रहे नहीं है। तो उस आग के ऊपर कब आग लग जाती है और कब आग बढ़ जाती है, ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इस कारण यहाँ पर आग बहुत जल्दी तीव्र गति से फैलने को यहाँ पर देखने को मिली। तो अभी सरकार के लिए सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर या उपाय देखा जाए तो सबसे यही है कि आपको उस क्षेत्र के अंदर रहवास को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ऐसी कुछ योजनाओं को लाना पड़ेगा जिससे कि जो उस क्षेत्र के आदिवासी, उस क्षेत्र के जो क्या है लोकल लोग है, उस लोकल लोग उस क्षेत्र विशेष को छोड़कर ना आए। क्योंकि उस क्षेत्र विशेष को जानने का समझने का जो उनका नजरिया है, वो बाहर के कोई भी व्यक्ति, कोई सरकार आ जाए, कोई एनजीओ आ जाए, वो आके कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाए। यहाँ पर ये सब चीज तो ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री है वहां के, उन्होंने भी पूरे दमखम के साथ वहां पर लगे हुए हैं, उनके तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उन्होंने दौरा करा है, रियल टाइम पे उन्होंने पूरे मतलब जाके पूरी व्यवस्थाओं को संभाला है, देखा है। इनकी तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट भी दिए गए, अलग अलग जो इनकी कमेटीज, ये कमेटीज के अंदर इन्होंने इस बात को, इस मुद्दे को उठाया है, जिसके अंदर इन्होंने प्रयास करे कि कम से कम समय के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में इस आग के ऊपर काबू पाया जा सके। तो अभी ये क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देखने को मिला है। क्योंकि जंगल जलेंगे तो क्या होगा, पेड़ कम होंगे तो ऑक्सीजन की आवश्यकता तो हम सभी को ही है। ऑक्सीजन जैसे जैसे कम होती जाएगी तो हमारा जीवन संकट में पड़ता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के अंदर जो आग लग रही है, क्यों लग रही है, क्या कारण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले जो वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन समय पर मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।